So hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our video visit channel Abhishek sir chemistry. So इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो कि आप MHT CT की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो. सो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि इसके अंदर क्लास 11th का 20% आने वाला है, राइट. तो हमें क्लास 11th की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो बेसिकली हमें ये 3 से 4 बुक खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि फिजिक्स की टेक्स्ट बुक. ऑलराइट, आप लोगों के पास पुरानी होगी भी, आई होप सो. और फिर इसके बाद आपको केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी की अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, और अगर आपने मैथ्स भी लिया तो आपको यहाँ पर मैथ्स की टेक्स्ट बुक भी लेनी पड़ेगी. और आपको नहीं खरीदना है, लाइक पैसे नहीं है, तो फिर आपके लिए एक छोटा सा मेरे तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट है कि आप ई बुक लाइब्रेरी यानी कि ई बाल भारती के साइट से भी जाकर के इन बुक्स को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. ऑलराइट, सो इस तरीके से ये आपको 3 से 4 बुक्स लगेंगी ही लगेंगी. इसका रीजन ये है कि आपको यहाँ से बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा. और मैं आपको एक और चीज बताना की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों जेई मेंस के लिए, सो आपको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है. तो देखिए, एनसीईआरटी ये जो है पूरा का पूरा कॉम्बो आपको 750 रुपए से मिल जाएगा, राइट. कहाँ से मिल जाएगा? अमेजोन से मिल जाएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स है पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की. ऑलराइट, सो ये आप परचेस कर सकते हो. देखो, मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बायोलॉजी के अंदर स्पेशली आप देखोगे ना तो आपको क्वेश्चंस ना लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के मिलते हैं. सो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. और अगर आपको जस्ट सिंपली अपने एमएचटी सीटी के लिए पढ़ना है तो फिर आपको यही बुक्स चाहिए. कौन सी वाली? ये अपनी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की. ऑलराइट, और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, थोड़ा डेप्थ में जानना है, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी के ऊपर जाओ. ये आपका एमएचटी सीटी के लिए काम चल जाएगा ये 3-4 बुक से. ऑलराइट, एनसीईआरटी तभी लेनी है जब बड़े एग्जाम्स यानी कि नीट, जेई मेंस को क्रैक करना है. ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट बताता हूँ. क्लास 12th की ये सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स आई होप सो आपके पास होंगी. बायोलॉजी में क्या करना कि सिंपल तरीके से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको आप मस्त हाईलाइट करके ले लेना. जो भी आपने पढ़ा तो आपको लग रहा है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइटर खरीद लेना एक. ठीक है, 3-4 कलर के आते हैं. सो हाईलाइट करते हुए पढ़ना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ. देखो, क्लास 12 की भी आप एनसीईआरटी ले सकते हो. ऑलराइट, वही बात, वही है चीज कि अगर आपको प्रिपेयर करना है किसके लिए, बड़े बड़े नीट और जेई के लिए, ऑलराइट, तो ये लेना पड़ेगा. अगर एमएचटी सीटी तो इससे कम चल जाएगा. ऑलराइट, ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से. नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है. कि सर ये तो आपने टेक्स्ट बुक बता दिया कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एमएचटी सीटी के लिए और एंट्रेंस के लिए एनसीईआरटी, ये सब राइट, नीट और जेई के लिए, ये आप हमको 3 से 4 बार बता चुके हो. तो आई होप आपको ये समझा भी होगा. बट अब मुद्दे की बात करते हैं कि क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ऐसी कौन सी बुक है जिसमें से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्वेश्चन किसी बुक्स में से नहीं आता है. समझ में आया? आप जब एमएचटी सीटी का पेपर लो 2022 का या फिर 21 का, और आप इस टारगेट की बुक के अंदर या फिर जो भी पब्लिकेशन है उसमें ढूंढने की कोशिश करो, आपको 50 क्वेश्चंस के केमिस्ट्री में से मात्र मात्र 3 से 4 क्वेश्चंस मिल गए तो बड़ी बात है. समझ में आया मैंने क्या कहा? नहीं समझे अभी तक? क्वेश्चन किसी बुक में से नहीं आएगा. जी हाँ, सही सुना आपने. क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस इसके लिए करना है कि आप इसके टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको. समझ में? ये वो वाला सिस्टम नहीं है बोर्ड्स का कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसको 4 बार रट्टा मारोगे और उसका ऑप्शन भी रट्टा मारोगे करेक्ट आंसर, और टिक करके आओगे और क्रैक हो जाएगा. बात सच है, इसके लिए कड़वी है. सो करना क्या है, आपको मल्टीपल वेरियस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो आप ये बुक से भी कर सकते हो एक बार आपकी प्रिपरेशन हो गई, या फिर आप टेस्ट के थ्रू भी एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है. तो मैं आपको ना 3 से 4-5 पब्लिकेशन आती है, मैं सबके बारे में बताता हूँ और सबसे बेस्ट और नंबर 1 पे कौन है वो भी बता देता हूँ. देखो, ये जो टारगेट पब्लिकेशन है ये सबसे नंबर 1 पे. ठीक है, इसमें 4500 तक क्वेश्चन है केमिस्ट्री के,
ऑलराइट, 10-10 हज़ार तो बायोलॉजी के। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कॉम्बो 1251 रुपये में मिल जाता है। ऑलराइट, मेरा किसी के साथ टाइप वाइप नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे स्क्रीनशॉट निकाला मैंने, देखो कल ही आपके लिए वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहे कि अमेजोन वाले 1-2 दिन के अंदर डिलीवरी भी कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेंगे, ठीक है। मेरे पास एक पीडीएफ भी है। ऑलराइट, मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि ये है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, राइट। सो देखो ये यहाँ पर टारगेट का मैंने एक चैप्टर का पीडीएफ ले लिया। तो ये लोग देते कैसे फॉर्मेट में, मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये लोग टॉपिक्स बताते हैं, बोलते हैं कि भाई ये टॉपिक्स है, ठीक है। टॉपिक बताने के बाद ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना माइंड मैप एक तरीके का दे देते हैं, ठीक है, छोटा छोटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का छोटा छोटा, कि एसिड अरेनियस के हिसाब से ये, ब्रॉन्स्टन के हिसाब से ये, ऑलराइट, लुइस के हिसाब से ये, ऑलराइट। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, फिर उसके बाद ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मूला यूज होगा, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वोडक्ट सब कुछ दे दिया है इन लोग ने, ठीक है। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना समरी, पूरे के पूरे चैप्टर की ये लोग पहले समरी दे देंगे, ठीक है, समरी पूरा यहाँ पर दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, फॉर्मूलाज दे देंगे, ऑलराइट, फॉर्मूले की एक लिस्ट दे देंगे, बोलेंगे कि ये देख लो भैया, ये इसके अंदर ना 10 से 12-15 फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लोग दे देंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं बच्चा, ये लोग ना यहाँ पर आ जाते हैं, कौन से साइड में, यहाँ पर ये लोग टॉपिक को पकड़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये लोग पहले एक टॉपिक पकड़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे कौन, इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लोग 2 से 3 4 5 क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक है। ये लेवल 1 के होते हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर ये लोग 4-5 क्वेश्चंस बना देंगे, ऑलराइट। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये एमएचटीसीटी, देखो यही है, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे ये लोग, सबको समझा। पहले क्या करेंगे ये लोग, टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। एक बार जैसे ही आपका टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बना करके हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखना, यहाँ पर आता है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये लोग ने क्वेश्चंस को ना 3 चीजों में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखो क्रिटिकल थिंकिंग आता है, क्रिटिकल थिंकिंग में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब ये लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस देते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, ये लेवल 2 के। इसके पहले इन्होंने क्या किया, इसके पहले इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस दिए जो कि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट्स पे बनते, ठीक है। तो लेवल 1 का आधे से आधे बच्चे सॉल्व करते हैं और उनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। आपको लेवल 2 भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेवल 3 भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऑलराइट, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पर लेवल 2 के क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वापस से टॉपिक वाइज ही दिया है, एसिड्स एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपको बताना, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड्स क्या है रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ऐसे करके ये लोग दे देते। फिर उसके बाद देखो समझ में आ गया ना ये सारी चीजें कि लेवल 2 का देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ना एक आता है ये लोग का कॉम्पिटेटिव थिंकिंग, ठीक है। कॉम्पिटेटिव थिंकिंग का मतलब होता है इसमें ये लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अरे टारगेट वाले भी मेहनत करते हैं बाबा मेरे जैसे। देखो एसिड्स एंड बेसिस, सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे। देखो एसिड्स एंड बेसिस, तो इसके ऊपर देखो एमएचटीसीटी 2010 नीट का दे देंगे, ठीक है। ये लोग अलग अलग एग्जाम्स का क्वेश्चंस दे देते हैं, एआईपीएमटी एमटी ऐसे ऐसे करके ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इस तरीके से इनका चैप्टर खत्म, समझ में आया। इस तरीके से ये लोग आपको क्वेश्चंस को देंगे, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि किस तरीके से। ये मेरे लिए भाई, मेरे लिए मेहनत की बात थी, एक पूरा का पूरा मेरे पास टारगेट की बुक थी, उसका मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ आपके लिए बनाया, ऑलराइट। और भी बाकी के चैप्टर्स के मैंने बनाए हैं आपके लिए, और भी आप चाहिए तो आपको मैं बना के दूंगा, ठीक है। मैं एक एक फोटो ऐसे स्कैन करके आपको दूंगा, आपको चाहिए तो, ठीक है, कमेंट में मेरे को बताना, ऑलराइट। तो चलो अब देखो ये आपको समझ में आ गया, टारगेट वाला सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि टारगेट वाले ऐसे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना टारगेट वालों की एक और पब्लिक, देखो ये लोग ने क्या दिया है, देखो ये लोग स्कोर बूस्टर के नाम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, 2004 से लेकर के 2022, ऑलराइट। तो ये इसके अंदर आपको ना पूरे के पूरे सॉल्व चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये भी अच्छी बुक है यार, ये 575 रुपीज की बुक से, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ऑलराइट, ये भी आप प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर ये लोग एक टेस्ट सीरीज के लिए बुक देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए देखो यहाँ पर 1530, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज के लिए एक बुक देते हैं। बट मैं एक चीज बताऊं, ये भले से आपको लग रहा रहेगा कि ये अगर आप प्राइस पे नोटिस करोगे तो 515 में 3 बुक दे रहे टेस्ट सीरीज की, बट ये इतना ज्यादा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ना सीईटी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये बुक वाले टेस्ट के रिगार्डिंग ये बरोबर नहीं है, आपको इसमें टाइम क्लिक बेट नहीं होगा, टाइम रहता है ना, टाइम कि इतने टाइम में इतना क्वेश्चन करना है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और एक फील भी नहीं आएगा, आप 2-4 क्वेश्चन करोगे फिर नहीं बनेगा फिर छोड़ दोगे। ये मेरे को पता है ना, लास्ट ईयर बहुत से बच्चे यही करते थे, ले लेते थे, पढ़ते नहीं थे। अभी भी आप में से बहुत से बच्चे रहेंगे जिन्होंने बुक ले ली है फिर भी वो ये वीडियो देख रहे हैं, ऑलराइट, फिर भी वो पढ़ेंगे नहीं, ऑलराइट।
ऐसा होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आपका कंपटीशन आधे से ज्यादा तो ऐसे ही कम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ। देखो मार्वल, ये सेकंड नंबर पे पब्लिकेशन है, इसको मैं लेवल 2 पे मतलब लाइक सेकंड पे दे रखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 820 रुपए की बुक है। ऑलराइट, सो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे को एज कम्पेयर टू टारगेट की लगती है, ठीक है। टारगेट ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो ये लोग ना कॉम्बो पैक भी दे रहे हैं अरियंत वाले, ठीक है। ये अरियंत की भी बुक होती है। ऑलराइट, अरियंत की भी बुक होती है, इसको मैं लेवल 3 पे मतलब लाइक थर्ड नंबर पे रखता हूँ। फिर उसके बाद एम टी जी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये एम टी जी की भी एक बुक है, ठीक है। जैसे आपने सुना रहेगा ना एम टी जी फिंगर टिप्स, राइट, फिंगर टिप्स आती है ना अपनी नीट के लिए, उसी तरीके से ये एम एच टी सी टी के लिए भी है। ऑलराइट, 576 की, इसमें भी ढेर सारे एमसीक्यूज दिए होते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा 2645 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद एम एस टी सी टी, देखो विद्यालंकार पब्लिकेशन, ये मेरे आपको मैं कौन सी चौथे नंबर की पब्लिकेशन की बुक बता रहा हूँ, ठीक है। इनके भी अच्छी बुक्स है। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ना है तो यार एच सी वर्मा, ठीक है। एच सी वर्मा जी का नाम तो आपने सुना ही रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ना है, अच्छा खासा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, तो एच सी वर्मा इज द बेस्ट। ऑलराइट, फिर उसके बाद आई आई टी एंस पूरा है ना, पता है ना, आई आई टी जाना है तो फिर ये बुक को बिना हाथ लगाए तुम नहीं जा सकते, इस बात को आप मान लो, ठीक है। ऑलराइट, एम एच टी सी टी के भी अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आपको एच सी वर्मा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो ये ओपी टंडन है, ये जेई मेंस और एडवांस के लिए, ये तो मैं भी प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बट मैं आपको एक काम की चीज बता देता हूँ। देखो आपको ज्यादा नहीं, देखो खर्चा आपका बचाना है मेरे को, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। देखो ये बुक आपके पास है, राइट, ये आपके पास है, नहीं है तो ई बाल भारती जिंदाबाद। फिर उसके बाद देखो ये टारगेट वाला, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ इसकी, ट्राई करूंगा, ठीक है। सारे के सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, अगर किसी बच्चे के पास होगा टारगेट तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, अभिषेक सर आईडी है मेरी, ठीक है। तुम लोग भी किसी ना किसी टेलीग्राम से उठा लोगे ये, राइट। सो ये आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है, दैट्स इट। ऑलराइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो फिर ये भी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। अगर चाहिए ना, देखो पैसा बचाना है तो बचा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर खर्चा करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट, और कम भी नहीं पड़ेंगे पैसे, खर्चे करते रहोगे। तो जस्ट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो ये फालतूगिरी है, ये मत लगाना। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराऊंगा टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। सो ये मार्वल सेकंड नंबर पे, ठीक है। एज कम्पेयर टू मैं सबसे प्रेफर करूंगा टारगेट की ले लो अगर लेनी भी है तो, ठीक है। चलो, तो अगर आपको टारगेट की पीडीएफ मिल गई है तो आप मार्वल की बुक ले लो, क्योंकि टारगेट की पीडीएफ में तो है ही, मार्वल का बुक ले लिया तो मार्वल के भी सॉल्व कर लोगे, टारगेट के भी सॉल्व कर लोगे। डिपेंड क्या करता है पता है क्या, डिपेंड ये करता है कि इन बुक्स में से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। कहीं आपको 1000 मिल रहे हैं, कहीं आपको 4000 मिल रहे हैं, तो आप क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। बट मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे को नहीं लगता इतना करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि सिंपल तरीके से आप देखोगे ना तो 50 ही क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, 50 आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो आपको ज्यादा वेटेज मैथ्स का और बायो का, तो वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ऑलराइट, तो चलिए, राधे राधे, जय महाराष्ट्र। कौन सी बुक प्रेफर करनी है आपको पता चल गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं पे पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, राधे राधे, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, देखो क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करता है, तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चंस के लेवल के ऊपर ध्यान दो, समझ में आया। इजी इजी सॉल्व करके, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, इजी जो आता है नहीं आएगा ना यार। आप खुद से सोचो कि आपको एमएचटी सीटी का एग्जाम देना है, 50 क्वेश्चन से, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन से अगर आप खुद एग्जामिनर हो तो आप कितने इजी डालोगे, 20 डालोगे, राइट। बाकी के 30 क्या डालोगे, हार्ड ही डालोगे। तो 20 तो जो इजी डाल रहे हो वो तो सभी कर लेंगे, राइट। सभी मतलब क्या, जो भी बेटा तेरे जैसे टारगेट पढ़ने वाले कितने लाखों बच्चे होंगे, राइट। तो वो सबके सब टारगेट तो कर ही लेंगे। ऑलराइट, तो जो 20 क्वेश्चन से इजी वो तो कर लेंगे, तो उससे तो अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला, बरोबर बोल रहा हूँ, राइट। तो होगा किससे, जो बाकी के 30 जो मॉडरेट से लेकर के हार्ड लेवल के है ना, जो वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे बच्चे, उन्हीं का सबसे ज्यादा अच्छा परसेंटाइल आएगा। तो अभी से मैं बता रहा हूँ, डरो मत। देखो अभी भी बहुत से बच्चे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आज से स्टार्ट करो। मैं लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर रहा हूँ एमएसटी सीईटी के फ्री ऑफ कॉस्ट, तो स्टार्ट करिए आप भी, ठीक है। डरिए मत, हो जाएगा एक एक करके, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो, जय महाराष्ट्र, राधे राधे। अपने कॉलेज के दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर करना। लव यू ऑल।